सुप्रभात बच्चों, आज हम विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 5 इसका नाम है बहादुर बिट्टो का कहानी वाचन करेंगे। तो चलिए ये यहाँ पे हम इसको शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया हुआ है आपको समझने के लिए कि इसके जो पात्र हैं उनके कौन कौन है, और आपकी जो पुस्तक है इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे चित्र बने हुए हैं। इस कहानी को पढ़ने के बाद अपनी नोटबुक में इन चित्रों को आपको बनाना है। तो चलिए हम इसको कहानी को पढ़ते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है? बिट्टो। ये किसकी पत्नी थी? किसान की। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो बिट्टो के जो पति था किसान, तो शेर ने उसको आकर कहा कि किसान किसान मुझे अपना बैल दे देना वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? फिर किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। तो किसान ने बिट्टो को बताता है कि उसने क्या कहा शेर से कि तुम यहीं रुको, मैं अपना गाय लेकर आता हूं, है ना, और अगर तुम हमारे बैल खा लोगे तो हम क्या होंगे? भूखों मर जाएंगे। क्योंकि बैल का किसान किसमें इस्तेमाल करता है? खेत को जोतने में। अगर बैल ही नहीं रहेंगे तो वो ना तो खेत जोत पाएगा ना ही उसकी फसल हो पाती, इसलिए वो भूखों मर जाता। ठीक, अब बिट्टो को क्या हुआ? गुस्सा आ जाता है। तो ये कहता है, ये सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? तो बिट्टो ने, उसको बहुत गुस्सा आया। बिट्टो ने अपने किसान जो पति था उसको फटकारा, बोला अगर गाय ही दे दोगे तो क्या होगा कि घर में ना तो दूध रहेगा ना ही लस्सी, फिर जितने भी हमारे बच्चे हैं वो रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? अब क्या हुआ? बिट्टो ने एक तरकीब सोची। एक शब्द यहाँ पे आया है तरकीब। तरकीब का मतलब होता है उपाय, यानी इसको एक तरकीब सूझी। तो अब क्या हुआ? उसने कहा तुम फौरन, शब्द यहाँ आया है फिर फौरन, फौरन यानी तुरंत, खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो उसने उसको समझाया कि तुम शेर के पास जाओ और बोलो कि मैं आ रही हूं घोड़ा लेकर तुम्हारे खाने के लिए। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल यानी दुबली पतली कमजोर होना, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बहुत बड़ा सा पगड़ बांधा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे पगड़, पगड़ का अर्थ होता है पगड़ी, यानी इसने इतना बड़ा क्या पहन रखा था? पगड़। पगड़ यानी क्या होता है? पगड़ी। और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हाथ में क्या है? दराती। दराती भी एक प्रकार की एक हथियार होता है जो अलग अलग जगह पर खेतों में यूज होता है। फसल को काटने के लिए कर सकते हैं, किसी भी काम के लिए हम कर सकते हैं। तो क्या हुआ? बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती हुए खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वे घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है।
इतना सुनकर शेर तो डर गया। उसको लगा कि ये क्या बात कर रही है बिट्टो कि इसने 4 शेरों को फांस रखा है, एक ही शेर काफी है नाश्ते के लिए। अब क्या हुआ, इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। ये देखकर बिट्टो बोली, देखा इसे कहते हैं हिम्मत। हिम्मत यानी साहस ना, निडर होना। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तो अब क्या हुआ, बिट्टो ने अब शेर को डरा के भगा दिया। उधर मारे भूख के शेर की आंतें झटपटा रही थीं। ठीक है, अब शेर फिर भी भूखा था। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये जो भेड़िया था ये देख रहा था ये सब चीजें। तो उसने कहा, महाराज क्या बात है, आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। ये सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वे सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले महाराज, भोले बादशाह यानी राजा, जो हमारा शेर है ना, ये हमारे जंगल का बादशाह होता है। इसी को हम मृगराज बोलते हैं, है ना, या वनराज बोलते हैं, इसका पर्यायवाची शब्द जो होता है। वे तो बिट्टो थी जिसे अपने राक्षसी समझ लिया था। तो इसने क्या कर लिया कि इसको राक्षसी समझ लिया कि ये 4 शेरों का नाश्ते में ही खा जाती है, तो इससे हम बात नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बेल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अब इस वीडियो का दूसरा पार्ट में भेजूंगा आपको।